हाय। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जो वेब 3.0 है वो बहुत ही चर्चा में है। वेब 3.0 को हम फ्यूचर इंटरनेट भी बोल सकते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ मेटावर्स जो अभी हमने फेसबुक का देखा कि उसने अपना नेम चेंज करके मेटा रख दिया है। सो मेटावर्स क्या है? एक आप कह सकते हो एक वर्चुअल दुनिया जो हम एक जगह बैठे सब कुछ जो हम फिजिकली अभी देखते हैं वो सब वर्चुअली हम सब कुछ फील कर पाएंगे, सब देख पाएंगे। सो मेटा पूरी दुनिया अभी मेटावर्स पे काम करने वाली है। सो उसी का एक कॉन्सेप्ट है वेब 3.0 जो कि हम सपोज कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जितने भी ब्राउजर्स और जितने भी वेबसाइट्स हम विजिट करेंगे वो 3.0 में होंगी। सो वेब 3.0 को समझने से पहले हमें समझना होगा कि वेब 1.0 एंड 2.0 क्या है। सो बेसिकली हम जब भी कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो वेब 1.0 में क्या था, जो 1980s में ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट होती थी जो कि हम उनको सिर्फ रीड कर सकते थे एक बुक की तरह। उसमें हम कुछ भी अपना कोई भी कमेंट या फिर तो कुछ भी अपना एडिट नहीं कर पाते थे या कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाते थे। तो वो एक बहुत ही एक लिमिटेड दुनिया हम बोल सकते हैं इंटरनेट के वर्ल्ड में, जो कि उसका एक स्टार्टिंग फेज था वेब ब्राउजर्स का। सो वेब 1.0 में पहले वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ हमें एक साइड से जैसे जो ओनर लाइक एडमिन पैनल हम देखते हैं, तो एडमिन क्या करता था, उसमें से पोस्ट करता था और जो यूजर साइड है वो यूजर इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो होता था वो हम उनको रीड कर पाते थे। सो वेब 1.0 में इंटरनेट पर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, मीन्स हम सिर्फ रीड कर सकते थे और दूसरों द्वारा लिखी गई जानकारी हम सिर्फ पढ़ पाते थे जैसे हम बुक्स पढ़ते थे। और वेब 1.0 के इस समय में सोशल साइट नहीं हुआ करती थी जैसे आज हम यूज करते हैं लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम लाइक दिस, जिससे हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते थे, अपना कुछ पोस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। सो जिस तरह से आज हम सोशल अकाउंट सब यूज करते थे उस टाइम हम वेब 1.0 में कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो उसके बाद इस चीज को एनहांस करने के लिए आया वेब 2.0, ताकि लोग वर्चुअली भी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो इसको थोड़ा एक डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाया गया जो मीन्स जहाँ पे जो डेटा होता है वो डायनेमिकली होता है एंड हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे हमारा कोई ब्लॉग हुआ, वैसे ही लाइक 1.0 में जो सेम ब्लॉग था वो अगर हम 2.0 में देखेंगे तो वहाँ पे अभी हम हमारा जो भी ब्लॉग्स होते हैं उनमें हम कमेंट कर सकते हैं लाइक ये मेरा ब्लॉग है, तो इसी में आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप कमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करोगे। तो आप यहाँ से जो भी कमेंट करोगे वो मैं रीड कर सकती हूँ, देन आई कैन ऑल्सो रिप्लाई ऑन दैट एंड यू कैन ऑल्सो नोटिफाई योर सेल्फ बाई सिलेक्टिंग दिस चेकबॉक्स। सो आपको ईमेल पे उसका नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं इस पे रिप्लाई करूंगी। सो ये हो गया हमारा वेब 2.0। जैसे हम आज फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर उन सब पे हम पोस्ट करते हैं, लोगों से मैसेजेस के थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा एक जो जाल है वो वेब 2.0 का ही सब है। सो ये आज हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इसी संस्करण की वजह से संभव हो पाया है। मीन्स हम अपना सिर्फ अकाउंट ही नहीं बनाते, वहाँ से हम अकाउंट बना के अकाउंट बना रहे हैं, मीन्स हम वहाँ पे कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पे कुछ एंट्री हो रही है और उसके उसके बेस पे जैसे ही हम अकाउंट बना के लॉगिन करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू हम अपनी प्राइवेसी सब कुछ सेट कर सकते हैं, अपना सब कुछ कस्टमाइज मीन्स यू कैन से आप कस्टमाइज कर सकते हो वेब पे। सो इस समय वेब 2.0 में आप अगर कोई वेब पेज को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज करते हैं तो जानकारियां पढ़ते हैं, उसी साथ में हम लॉगिन करके अपना वहाँ पे कुछ पोस्ट कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, या जैसे कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म होता है हर एक वेबसाइट पे। सो हम वहाँ पे अपनी क्वेरी पोस्ट करके जो भी एडमिन होता है उस साइट का उसके थ्रू हम उससे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो वेब 2.0 खास को करके ई कॉमर्स जो साइट होती है ना, जो शॉपिंग साइट्स होती है, उनको इसमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, यूजर इंटरेक्ट करता है और वो जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग वो परचेज कर सकता है। देन अगर उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो एडमिन से क्वेरी कर सकता है लाइक कमेंट के थ्रू एंड ऑल। सो ई कॉमर्स साइट वो सब वेब 2.0 के बाद ही आई है। आज के समय में इंटरनेट पर जितने भी ब्लॉग या वेबसाइट आप देखते हैं तो वो वेब 2.0 के ही पार्ट है। तो अब आता है वेब 3.0, मीन्स अभी तक हम वेब 2.0 पे ही हम अभी चीजें देख रहे हैं और अपनी इंटरनेट दुनिया के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है।
Now the concept is Web 3.0. सो ये बेसिकली 2010 में ही आ चुका है, मीन्स इस पे काम शुरू हो चुका है। 2006 में ही आ चुका था, लेकिन 2010 में इस पे थोड़ा थोड़ा काम होने लगा है। अब क्या है, 2.0 तक क्या है, कुछ लिमिटेशंस थी, लाइक इसमें हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है, जैसे गूगल का है या जो बड़े बड़े सर्वर है, अमेजोन। सो इन सब का क्या है, जो सारा डेटा एक ही सर्वर पे है। तो जब भी कोई अटैकर या हैकर हैक कर लेता है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि अपने ये सर्वर डाउन हो जाते हैं, लाइक इंस्टाग्राम या ट्विटर, ये सब। सो इनमें कुछ भी इशू आता है तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन आप बोल सकते हो क्रैश हो जाती है, या फिर तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो अब वेब 3.0 में क्या होगा, हमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब आप बोल सकते हो। सो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है। सेंट्रलाइज्ड मीन्स एक जगह, डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स अलग अलग जगह। सो ये कॉन्सेप्ट है वेब 3.0 का बेसिकली। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा। ये कंप्लीटली जो वेब 3.0 है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैनेज्ड होगा। और यह टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी किसी का ओनर नहीं होता, इसमें सब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें पर्सनल पब्लिकली जो भी लाइक ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें मैं जो यूज कर रही हूँ वो मेरा है, इस पे किसी का और का राइट नहीं है। तो ये क्या होगा, मैं इसको अपने लेवल पे सिक्योर भी रख सकती हूँ। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी डेटा किसी एक कंप्यूटर या सर्वर पर नहीं होता, बल्कि दुनिया भर के सभी कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। इस वजह से इसे हैकर को हैक कर पाना इम्पॉसिबल है। सो इससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, प्राइवेसी भी बढ़ेगी। अभी मेन कंसर्न आज की दुनिया में मेन कंसर्न है डेटा लॉसेस और डेटा लीक का, जो कि फेसबुक ने ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले इस चीज को फेस किया हुआ है, एंड दे ऑल्सो हैड पेड अ लॉट फॉर दैट। और सेम गूगल और यूट्यूब ने भी सेम मीन्स उनको बहुत कुछ चुकाना पड़ा है उसके लिए। तो ये मेन कंसर्न है हमारी डेटा प्राइवेसी का। तो 3.0 जब प्रॉपरली वर्क सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देन ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई इंडिकेटिव या पर्सन नहीं होगा, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ही आप बोल सकते हो। मीन्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, वो जैसे क्रिप्टो करेंसी में आप देखते हो, ये हर एक मतलब इसका कोई एक स्पेसिफिक ओनर नहीं है। ये अभी हम सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम मूव होंगे, हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि यस, दिस इज वेब 3.0। सो वेब का तीसरा वर्जन वेब 3.0 का कंट्रोल सिर्फ एक के पास नहीं होगा, बल्कि सबके पास थोड़ा थोड़ा रहेगा। जैसे मैंने बोला, ये पर्टिकुलर किसी एक चीज का एडमिन नहीं होगा। एक तरफ से आप ये समझे कि इसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं रहेगा। इससे हैकर को कोई डेटा हैक करने कर पाना मुश्किल होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि वेब 3.0 का कंट्रोल सबके पास थोड़ा थोड़ा कैसे हो सकता है। सो अगर आप मीन्स स्टॉक मार्केट या फिर तो जो क्रिप्टो करेंसी उन सब में इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर डिजिटल करेंसी है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। इसका कंट्रोल भी किसी एक के पास नहीं होता, बल्कि हर कंप्यूटर पर थोड़ा थोड़ा होता है। और ऐसे में अगर कोई हैकर हैक भी करना चाहे, तो वो दुनिया भर के सभी कंप्यूटर या सर्वर को एक साथ हैक नहीं कर सकता। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की का डेटा ब्लॉकचेन में लिखा होता है, उसी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स जो वेब 3.0 का डेटा है, वो एक कंप्यूटर में नहीं होगा, बल्कि ब्लॉकचेन में होगा। और ऐसे में आपका डेटा पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर होगा। सो ये मेरे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा, हमारा हम एक कह सकते हैं कि हमारा एक सेफ और सिक्योर हम फील करेंगे इंटरनेट की दुनिया में। सो अभी ये जो वेब 3.0, ये डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है। मेन है सिक्योरिटी, जैसा हमने डिस्कस किया। मीन्स हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, बिकॉज इसका कोई भी सेंट्रलाइज्ड वो नहीं होगा। सो अगर हैक भी हुआ, तो आईपीएफएस सिस्टम है, जो दूसरे सिस्टम से फाइल को कंपेयर करके देख लेगा, और हमें पता चल जाएगी कि वह फाइल करेक्ट है, उसे हम यूज नहीं करेंगे। और इस तरह से हमारा ब्लॉग या वेबसाइट हमेशा के लिए सिक्योर होगा। जैसे अभी आजकल गूगल जो है वो रीकैप्चा और इन सब का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। सो मीन्स हमें बिना कुछ किए ही गूगल रीकैप्चा का जो V3 वर्जन है, उसमें वो हमारे इस कर्सर के मूवमेंट और हमारी लोकेशन के बेस पे ये गेट कर लेते हैं कि या दिस पर्सन इज पर्टिकुलर वैलिड, और मीन्स वो रोबोट नहीं है, पर्टिकुलर यूजर है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, वो धीरे धीरे अभी एनहांस हो रही है, जिससे हम काफी सेफ फील करते हैं। सो प्राइवेट सेकंड वन इज लाइक प्राइवेसी। इसमें हमारा डेटा किसी एक सर्वर पर कंप्यूटराइज नहीं होगा, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया। सो ये इसकी मतलब इंडिविजुअली होगा, तो इसकी प्राइवेसी काफी हद तक बेटर रहेगी।
थर्ड वन इज लाइक सर्वरलेस होस्टिंग, दिस इज द मेन पॉइंट। डिसेंट्रलाइज्ड में डेटा पूरे सर्वर पर बिखरा होता है, किसी एक सर्वर पर नहीं होता, और ऐसे में आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम देख रहे हैं कि आजकल होस्टिंग जो सर्वर है वो भी काफी स्पेस और उन सब के लिए मतलब हमें बहुत सारा पैसा पे करना होता है। सो V3 में क्या हो, वेब 3.0 में क्या होगा, हमें किसी भी उसको होस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड मोर एफिशिएंट सर्चिंग, जैसे आजकल हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो ये एक लिमिटेड हम बोल सकते हैं। सो वेब 3.0 में जो सर्चिंग एबिलिटी है, जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी अभी बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। अब वेब 3.0 कब आएगा, ये लोगों का क्वेश्चन है। सो ये एक्चुअली ऑलरेडी आ ही चुका है। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक गूगल, अमेजोन, एप्पल, ये सब इनका ये वेब 3.0 का यूज़ धीरे धीरे कर रहे हैं। सो इसके अंतर्गत टीएलएस, अगर हमें वेब 3.0 का देखना है प्रैक्टिकली, तो टीएलडी डोमेन ये को खरीद सकते हैं। इस तरह के डोमेन किसी रजिस्ट्रार के पास नहीं होते और इनका कोई रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। मींस जैसे हम अभी कोई भी होस्टिंग सर्वर या कुछ भी लेते हैं डोमेन वगैरह, तो हमारी पूरी डिटेल उस पर्टिकुलर डोमेन कंपनी जो होती है उस वहाँ पे उन लोगों के पास रजिस्टर्ड होती है। बट अभी क्या होगा, अगर टीएलडी डोमेन के थ्रू हम डोमेन परचेज करते हैं तो वहाँ पे किसी भी रजिस्ट्रार की कोई एंट्री नहीं होती, कोई ये किसी को नहीं पता होगा कि किसने ये डोमेन किसने खरीदा, उसकी क्या डिटेल, वो सब। तो हमारी जो डिटेल है वो कहीं पे भी लीक नहीं होगी। और जैसे टीएलडी डोमेन को आप ब्लॉग या वेबसाइट के साथ और कई तरह से यूज कर पाएंगे। जैसे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल के यूजर नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे आप अपना बिटकॉइन एड्रेस भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह से इसके डोमेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो हम अगर टाइम मिलेगा तो हम टीएलडी डोमेन का भी हम अलग से एक डिस्कशन रखेंगे, जिसके थ्रू आपको आइडिया मिल सके कि या हाउ इट वर्क्स एंड कैसे ये सेफ है, और कैसे हम वेब 3.0 फील कर मीन्स वेब 3.0 में स्विच कर सकते हैं। इस वजह से इसे डोमेन के खरीदने वाले का कोई भी अता पता ढूंढ पाना मुश्किल है, इसे कोई भी हैक नहीं पाएगा। सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप। एंड हम इस सो वेलकम टू द वेब 3.0 वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारी जो वेबसाइट्स है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो अभी धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, so you will never मिस एन अपडेट। एंड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।